माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग मेरा 26 जनवरी का है। तो उस दिन ना बच्चों की छुट्टी थी, इस वजह से हम लोगों ने एक दिन पहले डिनर कर लिया था, क्योंकि इस दिन बच्चे भी घर पे रहेंगे ना, तो मैं चाह रही थी कि पूरे दिन जो है ये घर पे रहें और बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। तो आज हम दोनों जो है थोड़ा जल्दी उठ गए थे और बच्चों को सोने दिया था, क्योंकि फिर अभी स्कूल की टाइमिंग चेंज हो जाएगी ना, तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा बच्चों को। तो इनको फिर मैंने गर्म पानी करके दे दिया था पीने के लिए। और यहाँ आके ना गर्म पानी छूट गया मेरा वापस से। वहाँ पे मैं रहती थी तो मम्मी सुबह सुबह गर्म पानी करके दे देती थी। जब हम अपने पे आते हैं ना तो हमें हमसे खुद की केयर नहीं हो पाती है, हम कहीं ना कहीं लापरवाह होने लगते हैं। तो वही हो रहा है मेरे साथ। पर नहीं, अभी ये जाएंगे ना, उसके बाद से मैं थोड़ा सा टाइम टेबल सेट करूँगी। देखती हूँ, सोच रही हूँ कर पाऊँगी तभी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी चाय, और बच्चे भी फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैठ के पियेंगे चाय आराम से। उसके बाद देखती हूँ कि नाश्ते का क्या है। आज सब घर पे है तो बस इन लोगों के पसंद की ही चीज़ें बनने वाली है। और क्या हुआ ना, जैसे मैंने बताया हम दोनों उठ गए थे, बच्चे सो रहे थे, तो लाइट हम लोगों ने नहीं जलाया था। तो आशी जैसे सो के उठी ना, तो उठते के साथ ही वो पापा को ढूंढ रही थी, और ये ना छुप गए थे, तो वो पूरा किचन वगैरह सब जगह ढूंढ के आ गई। तो जब वो रोने लगी ना, तब जाके फिर ये आए थे। ऐसे बाबू के साथ भी हुआ, जब वो उठी ना तो ये छुप गए थे। तो फिर ये बाबू जो है इनसे चिपक के ही बैठ गई थी, बिल्कुल भी नहीं हट रही थी, गोदी में बैठी थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हलवा जो है वो गर्म करके ले आई थी। हम लोग बैठ के आराम से हलवा खाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कि नाश्ते में क्या बनेगा। और अब जैसे जैसे इनके जाने का दिन नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मेरी टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना इनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो जाते हैं। और जिस दिन जाते हैं उस दिन तो थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। वैसे तो मैंने इनसे बोला है कि जाते टाइम आप अच्छे से समझा के जाना, लेकिन ये कपड़े बैगन खाते हो, भारी होता है। अब तुम दीदी को बैठा लोगे अपने कंधे पे? हाँ बिठा लो, बिठा सकती दीदी को अपने कंधे पे। हाँ नहीं बिठाओ, पापा सारे उल्टे काम सिखा रहे हैं तुम लोगों को। खुद चले जाएंगे और फिर मेरे को परेशान करेंगे। रुक जा, ले इसको अपने कंधे पे। आज से तुम्हारा कंधा गया, गर्दन तोड़ेंगे पापा तुम्हारे। अरे यार क्या देखिए बदमाश। अरे यहाँ की कोरल चे बताओ ना। हे राम, ना ये अब मैं दीदी को। रुक जा, नहीं वो गिर जाएगी। अगर दोनों में से कोई गिरा ना फिर देखना। सीधे हो ना तुम, सीधे हो ना। आशी नहीं बेटा, पापा उल्टे काम सिखा रहे हैं। भारी है क्या? हाँ, गर्दन में दर्द होगा ना तो खुद चले जाएंगे, मालिश करने के लिए मैं बैठी हूँ। मेरी बारी। अब गाना गाओ। कुत्ती करेगी खुशी खुशी कर लो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी महलों का राज। तो नाश्ते में आज खाना था सबको सैंडविच। तो ये अभी ब्रेड लेके आए थे, और दोनों बच्चे भी चले गए थे इनके साथ बाहर, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मैं लेके जाती नहीं हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मेयोनीज सैंडविच। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, प्याज लिया है, और लगभग आधा जो है मैंने शिमला मिर्च को बारीक काट के लिया है। इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, मतलब कि शिमला मिर्च जितने तरह की आप मिलाना चाहो मिला सकते हो, टमाटर भी ऐड कर सकते हो। मैं खीरा इसमें ऐड करती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब लिया है वाइट मेयोनीज़। ये एगलेस मेयोनीज़ होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे लिया है मैंने तंदूरी मेयोनीज़। जब भी हम बाहर खाते हैं ना सैंडविच या फिर कुछ भी ऐसा खाते हैं तो उसमें तंदूरी बर्गर ही खाते हैं तो उसमें तंदूरी मेयोनीज़ ज़रूर से ऐड होता है। तो हम लोग घर पे ही बना के खाते हैं हम लोग। मतलब कल जब हम गए थे ना कॉफ़ी पीने, तो फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है सैंडविच ऑर्डर किया था, अदरवाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सैंडविच मैं घर पे ही बना लेती हूँ बिल्कुल मार्केट के जैसा टेस्ट वाला। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला था,
क्योंकि मेयोनीज़ में नमक होता है, तो नमक नहीं भी डालो तो चल जाता है, बट सब्जियाँ डाली है तो मैंने बहुत हल्का सा जो है नमक डाल दिया है। और बस अब हम इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और अब चाहो तो इसमें टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हो, उससे थोड़ा सा मीठा सा मतलब कि अच्छा टेस्ट आता है। पर मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी, मैं इसमें बिल्कुल भी क्या बोलते हैं इसको, टोमेटो सॉस ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फिलिंग है वो बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर मैं टोमेटो सॉस लगाती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हम अच्छे से पूरे ब्रेड पे फैला देंगे। और उसके बाद फिर जो मैंने इसमें बना के रखा है ना अभी फिलिंग, तो मैं उसको डालूँगी अच्छे से इसके ऊपर। इसमें चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है। और मैं जो है ना अलग अलग तरह के ट्राई करती रहती हूँ, कभी ग्रीन चटनी वाली, कभी कभी टोमेटो सॉस वाली। वैसे तो अब ये रहते नहीं है, जब ये रहते थे तब मैं ज़्यादा करती थी एक्सपेरिमेंट, अभी इतना नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे फिर जो मैंने बना के रखा है ना मेयोनीज़ का मिक्सचर, तो वो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अच्छे से। और इसके ऊपर से फिर हम रख देंगे ब्रेड। तो मैं एक साथ यहाँ पे 3 बना रही हूँ ताकि बच्चे और ये गर्मा गर्म खा लें। तो एक सिस्टर ने पूछा था कि मैं जो व्लॉग बनाती हूँ या वीडियो शूट करती हूँ तो क्या मैं उसे डिलीट कर देती हूँ या फिर मैं अपने फ़ोन में ही रखती हूँ। आई थिंक इन्होंने पहले भी एक यही वाला सेम क्वेश्चन पूछा था। तो डियर देखिए, डिलीट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सारे वीडियोस रखोगे तो वो फिर आपका फ़ोन जो है भर जाएगा, इतना भी मेमोरी ज़्यादा नहीं रहता है। हालांकि जो मैंने ये वाला फ़ोन लिया हुआ है तो मैंने ये सब चीज़ें देख के ली थी ताकि थोड़ी सी मेमोरी अच्छी हो और कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो, बट फिर भी डिलीट तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैं जैसे कि मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाने होते हैं तो मैं रखती हूँ, अगर मुझे नहीं बनाने रहते तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। बट हाँ, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक के जो वीडियोस होते हैं वो मेरे फ़ोन में रहते हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है डिलीट करने का। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक साथ ही डिलीट कर देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं, तो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और यहाँ पे देखिए सैंडविच भी मेरी बन के हो चुकी है रेडी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे फिर मैं इनको और बच्चों को दे के आ जाती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद ना फिर ये चले गए थे बाहर किसी काम से, और फिर मैं लग गई थी मेरे घर के कामों को समेटने में। तो सबसे पहले तो मैंने रूम को ही क्लीन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। मतलब बेड पे हमेशा बैठे ही रहता था कोई ना कोई, या तो बच्चे या तो ये। तो फिर जो है ना बेड भी अच्छे से मैं नहीं कर पा रही थी क्लीन, तो उसे किया है। और कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि कपड़े जो है वो तो मैं धो लेती हूँ लगभग डेली ही, लेकिन फ़ोल्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो वो इकट्ठे होते होते ना ढेर लग गया था, और सारा बेड पे ही था, तो वो भी देखने में सामने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ना साइड में चेयर पे रख दिया है। अब ये जाएंगे ना उसके बाद ही मैं फिर घर समेटूंगी। तो यहाँ पे ना गली में सब्जी वाला आया था, तो मैंने साग ले लिया है, क्योंकि इन्होंने बोला था साग खाना है, पर मतलब मौका नहीं लग रहा था कि मैं कब बनाऊँ। और फिर साग बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और अभी भी जैसे मैं घर के कामों में लग गई ना फटाफट से, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। पर मैंने फटाफट से साग बनाया, और मैंने सोचा जब तक ये आएंगे तब तक मैं बना लूँगी। तो मैं आज बना रही हूँ दाल पालक, और मुझे लग रहा है इस ठंड की ये पहली दाल पालक है। ये रहते थे तब मैं बहुत बनाया करती थी दिन या रात, मतलब दूसरे तीसरे दिन पे ना दाल पालक जो है बन ही जाती थी। पर अब ये नहीं है ना, तो बहुत कम हो गया बनाना। वैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे दाल पालक। तो यहाँ पे ना मैंने तेल में अदरक और लहसुन को भून लिया था। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्राई हो गया था। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मसाले। तो मसाले मैंने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। इसके अलावा ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करते, ये सिंपल ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, साथ में थोड़ा सा नमक। और मुझे ना थोड़ा जल्दी ही बनाना था खाना, क्योंकि इन्होंने मैसेज किया था कि मैं आ जाऊँगा आधे 1 घंटे में। तो मैं सोच रही थी इनके आने से पहले ही मैं बना लूँ। तो यहाँ पे ना मसाले जब फ्राई हो गए थे तो पालक को मैंने अच्छे से धो के और काट लिया था। और अब मैं पालक को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। और मैं ना इसमें अरहर की दाल डाल के बनाऊँगी। तो अरहर की दाल को मैंने पहले ही डाल दिया था भीगने के लिए, ताकि थोड़ा और जल्दी पक जाए। वैसे तो जल्दी बन जाती है दाल। तो यहाँ पे बस साग के साथ ही मैं दाल डाल दे रही हूँ, और साथ में ही सारी चीज़ें जो है ना वो फ्राई होती रहेंगी। दाल पालक के साथ ना मैं चोखा बनाती हूँ, मेथी के तड़के वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दाल को भी अच्छे से धो के ले लिया है। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि दाल और साग का पानी जो है सूख नहीं जाता। तो ये देखिए यहाँ पे ना हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और जितना मुझे नमक डालना था वो डाल दिया है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं बथुए का साग बनाऊंगी, लेकिन बथुआ थोड़ा सा मतलब कि बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। पालक फिर भी जल्दी बन जाते हैं, और इनको जुकाम भी हो रखा है और साग ठंडा होता है, तो इस वजह से भी मैंने नहीं बनाया।
तो मैंने फिर दाल पालक ही बना दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे ना मसाले और साग अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैंने डाल दिया है पानी। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी आलू। तो आलू तो वैसे मैंने पहले ही जिस दिन सब्ज़ी लाई थी धो के रख दिया था, पर फिर भी मैं एक बार इसको अच्छे से धो देती हूँ। तो जब तक दाल पालक बन रहे तब तक मैं थोड़े से पापड़ और चिप्स वगैरह फ्राई कर देती हूँ। तो पापड़ ना ये अभी जब गए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए हैं, तो वहाँ से पापड़ भी मैंने मंगवाया था। और यहाँ पे एक मार्केट लगता है, वहाँ पे मतलब सस्ती और चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो जैसे मसाले वगैरह मुझे मंगवाने होते तो भी मैं उधर से ही मंगवाती हूँ, या तो मैं पिसवा लेती हूँ। वैसे तो मसाले में सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी पाउडर ही जो है मैं मार्केट का लेती हूँ, बाकी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर सब कुछ मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो पापड़ मैंने इनसे मंगवाया था। और इसके अलावा ये थोड़े बहुत चिप्स जो होता है ना, ये फ्राई मैंने कर लिए थे। तो दाल भी बन चुकी है, बस चावल जब तक बन रहा है तब तक मैं फटाफट से आलू छील के और चोखा बना देती हूँ। दाल पालक के साथ चोखा बहुत टेस्टी लगते हैं। जो तड़का मैं दाल में लगाती हूँ सेम तड़का जो है मैं चोखे में भी लगाती हूँ। और नमक और कच्चा प्याज डाल दो, बस ज़्यादा कुछ फ्राई करने की या करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे ना मैं सब कुछ रेडी कर चुकी थी, और मतलब मुझे लग रहा था अब आएंगे अब आएंगे। आधे घंटे का बोला था इन्होंने कि आधे घंटे में आ जाऊँगा, और मतलब बहुत टाइम हो चुका था, लगभग टाइम जो है ना 2 या ढाई बज गए थे। इन्होंने बोला था 2 बजे तक आ जाऊँगा, और टाइम जो है ना 2:30 या 3 बज गए थे, पर ये आए नहीं थे। तो फिर जाके मैं थोड़ी देर धूप में छत पे बैठ गई। छोटा छोटा यहीं रो पापा आ रहे ऊपर, गेलो नीचा। चल रहा है आपका लैपटॉप। 2 बज गए। पापा ये देखो मैं टप्पन घुस गई। नहीं पापा मेरे 2 बज गए ना के हैं की कॉल लगलिए। सॉरी। तो आज भी जो है ना हमारा खाना मतलब कि दोपहर का खाना 3 बजे हो रहा है। तो यहाँ पे है दाल पालक, साथ में आलू का चोखा, चावल, चटनी, मूली, और साथ में जो मैंने पापड़ वगैरह फ्राई किए थे वो। खाना खाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे आ गया था मेरा एक बहुत बड़ा सा पार्सल, और जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बहुत मतलब कि मुझे लग रहा है पहली बार ही इतना बड़ा वाला पार्सल आया है। तो इसमें आए थे कांच के बॉटल्स मैंने मंगवाए थे, बट मैं जितनी एक्साइटेड थी ना उतनी मैं दुखी हो गई जब मैंने इसको ओपन किया, क्योंकि टूटे हुए थे। मतलब कि दोनों ही पैकेट में से एक एक टूटा हुआ था, और मेरा फिर मन नहीं किया कि मैं इसको खोल के भी देखूं। जैसे पैकेट मैंने ये बॉक्स निकाला ना, वैसे ही वो छन छन बज रहा था। तो मैं समझ गई कि ये ना टूटे हुए हैं। मतलब होता है चाहे कितने भी अच्छे से पैकिंग करके भेज दे, लेकिन कोरियर वाले इतना ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब वो उठा पटक के चक्कर में बॉटल कांच की है तो टूट गई। तो फिर मैंने कहा बच्चे हैं, मैं निकालूंगी भी नहीं, ज़रा से भी टुकड़े इधर उधर रह गए ना तो फिर बच्चों को लग जाएंगे। तो मैं जितनी ही एक्साइटेड थी, खुश थी, इसे देखने के बाद ना उतना ही मेरा मन जो है एकदम से उदास हो गया। तो अभी देखती हूँ इसका मुझे क्या करना है क्या नहीं। अभी तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।